ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोरे सव्यसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करे हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करे मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। ये जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो वास्तव में धर्म करना चाहते हैं, धर्म करने की भावना से स्वाध्याय भी किया है, उस रूप क्रियाएं भी करते हैं, फिर भी उनकी किस प्रकार की सूक्ष्म भूल रह जाती है, उनकी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। कल हमने द्रव्यलिंगी मुनि के विषय में थोड़ी चर्चा की थी। मुनि ही नहीं, अणुव्रती भी, जिनके अंदर में आत्मानुभव नहीं है, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, किंतु बाहर में अणुव्रत ले रखे हैं, प्रतिमाएं ले रखी है। जिनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, किंतु बाहर में महाव्रतों का पालन चल रहा है, निरतिचार पालन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ऐसे जीवों की भी हमने चर्चा की। क्या चर्चा की थी? द्रव्यलिंगी मुनि का जीवन, द्रव्यलिंगी मुनि की चर्या कैसी होती है। क्या कहा था कि राज्य आदि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अंशनादि बहुत तप करता है, बहुत उत्कृष्ट तप करता है। दुनिया भर के परिचय आए, उपसर्ग आए, सर्दी गर्मी बरसात, फिर भी उनके आचरण में कहीं कोई खोट नहीं आती। ऐसा नहीं कि इतना तेज सर्दी है तो चटाई ओढ़ ले या चटाई पे सो जाए, नहीं, सवाल ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो मैं कि गर्मी बहुत है, पंखा चला लो, एसी चला लो, कूलर चला लो, कुछ नहीं। द्रव्यलिंगी की चर्या है। भावलिंगी मुनिराजों की तो बात ही अलग है। नहीं, सवाल ही नहीं। जिनके 28 मूल गुणों का पालन नहीं है वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। जिनके बाहर में परिग्रह दिखाई देता है, कल के आहार की जिनको चिंता सता रही है आज ही, ये द्रव्यलिंगी की श्रेणी में भी नहीं आते। ये तो मुनि ही नहीं है, ये समझ सकते हो आप। खाली बाय में वेश धारण किया हुआ है, लेकिन उनके अंदर में मुनिपना का भाव भी नहीं है। मुनिपने का भाव समझे, मुनि होना बहुत बड़ी बात है, इनके तो मुनि होने का भाव तक नहीं है अभी। खाली वस्त्र उतार रखे हैं, खाली दीक्षा ले रखी है, मुनिव्रत, लेकिन मुनिव्रतों का पालन ही नहीं है, पालन करने का भाव नहीं है। 2 चीज़ होती हैं रज भाई, कौन कौन सी पता है? एक तो उत्कृष्ट भाव, उस रूप क्रिया, दूसरा कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है, या फिर हमसे चूक हो गई। गलती और अपराध में अंतर होता है, पता है? अपराध और गलती में क्या अंतर होता है? गलती अनजाने में होती है और अपराध जानबूझ के होता है। गलती की क्षमा होती है लेकिन अपराध अक्षम्य होता है, वो क्षमा के योग्य नहीं होता। गलती किसे कहते हैं पता है? जैसे अंधेरे में चल रहे हैं, बहुत ध्यान से चल रहे हैं, फिर भी गिलास को ठोकर लग गई, इसका नाम है गलती। और जानबूझ के दे के लात जोर जोर फेंक दिया उधर और वगैरह, सॉरी गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, इसका नाम है अपराध। है गलती से टकरा गए, ये गलती है। और जानबूझ के लात मारना, फिर आप कहो नहीं वो गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दी, गलती नहीं है, गलती तो अनजाने में होती है। ऐसे ही 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने का जिनके उत्कृष्ट भाव है, में करना चाहते हैं, करते हैं, फिर भी कहीं कोई अतिचार लग जाए, भूल हो जाए, इसको तो कहते हैं गलती, इसका प्रायश्चित होता है। लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं, एरिया समिति का पालन होना चाहिए, देख देख के चल रहे हैं, और देख देख के चलते हुए भी कहीं से कोई जीव आ जाता है, वो तो है गलती, उसका प्रायश्चित है। मैं कितना ही देख के चल रहा है, अचानक से कोई जीव आ जाता है, हिंसा हो भी जाती है, उसका पाप नहीं है उनके, उसका प्रायश्चित है, वो गलती है, क्योंकि भाव तो बचाने का है। लेकिन
आराम से दूसरों से बातें करते हुए जा रहे हैं विहार में, समझ में? कोई भाव ही नहीं है, जीव रक्षा की और ध्यान ही नहीं है, जमीन पे नहीं देख रहे, साथ हाथ जो भूमि देख के चलने की बात है वो ऐसा कुछ भी नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये गलती नहीं है, ये क्या है? अपराध है। इसमें मुनिपना नहीं है, मतलब इनके मुनिपने के पालन का भाव ही नहीं है, समझ में आया? ऐसा है। द्रव्यलिंग, अपन ने भावलिंगी द्रव्यलिंगी चर्चा तो बहुत की है। अगर ऐसी बात है तो द्रव्यलिंगी और जो मुनि वेशधारी हैं जो द्रव्यलिंगी में भी नहीं आते उनकी चर्चा करें तो आपको वर्तमान का बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाषा समिति क्या होता है? पहले तो वचन गुप्ती के बोलना ही नहीं। यूँ भाई संसार से वैराग्य है ना, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार के जीवों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने जान लिया मैं भिन्न हूँ पर भिन्न है, उनको क्या लेना देना? तो बोलते ही नहीं है वचन गुप्ती। फिर भी लोग उनके दर्शनार्थ आते हैं, बिल्कुल मेंढक की तरह टकटकी लगा करके मुनिराज को देखते हैं कि अब मुनिराज दो शब्द हमारे हित में बोलेंगे, आत्मकल्याण की बात बोलेंगे। और तब मुनिराज अपने ध्यान से बाहर आकर के देख करके सामने श्रावकों की भीड़ है, और जब उन्हें लगता है कि श्रावक तत्व सुनने के लिए उत्सुक है, जब मुनिराज को ऐसा अंदर में लग जाता है, जब तक उन्हें ये लगता है कि नहीं ये सुनना ही नहीं चाहते, फालतू बैठे, तब तक तो मुनिराज बोलते ही नहीं है, वचन गुप्ती का पालन करते हैं। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेंढक की तरह टकटकी लगा करके हमें देख रहे हैं, ये तत्व सुनना चाहते हैं, तब मुनिराज उन्हें आत्मा की बात बताते हैं, भेद विज्ञान की बात बताते हैं, मोक्ष मार्ग की बात बताते हैं, संसार मार्ग की बात नहीं बताते। कोई भी दिगंबर मुनिराज संसार मार्ग का उपदेश नहीं देते जीवों को, स्वयं अपने लिए मोक्ष मार्ग चुनते हैं और संसारी जीवों को भी मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं, भेद विज्ञान का उपदेश देते हैं। उनका उपदेश इसी शैली में होता है कि भाई तू सुख की खोज में अनादिकाल से बाहर में भटक रहा है, किंतु सुख बाहर में नहीं अंदर में है। तुझे यदि सुख चाहिए तो संसार के समस्त परिग्रह को त्याग करके मुनिव्रत अंगीकार कर और आत्म कल्याण में लग जा। अपनी आत्मा में सुख की खोज कर, बाहर में मत कर कि नहीं ताकत नहीं है महाव्रत ग्रहण करने की तो अणुव्रत ग्रहण कर, छोटे छोटे नियम ले, किंतु बाहर से दृष्टि हटा करके जितना बन सके अपनी भूमिका में अंदर की तरफ दृष्टि लगा। ये मुनिराजों का उपदेश होता है। ऐसा नहीं तुम आज व्यापार ये वाला कर लो, तुम्हारा बहुत फलेगा फूलेगा, बीवी बच्चे होंगे और मजे करो जीवन में। क्या है ये कोई मुनिराज का उपदेश थोड़ी ना है। ऐसा उपदेश कभी कोई मुनिराज नहीं दे सकते, और अगर देते हैं तो वो मुनिराज नहीं हो सकते। बात समझ में आई? द्रव्यलिंगी की बात कर रहा हूँ। द्रव्यलिंगी के मुनिराज के भी इस तरह का उपदेश देने की भावना नहीं होती। वो भी मुनिराज मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं, पुण्य का नहीं देते। समझ में आया बात? ये बात है, क्लियर है? मतलब आप समझो कहीं ना कहीं भूल उनके ऐसी है, इष्ट अनिष्ट की परद्रव्य में पाप अनिष्ट लगता है, पुण्य इष्ट लगता है, किंतु फिर भी उन्हें स्वर्ग आदि की चाह नहीं है। यदि धर्म पुण्य का उपदेश भी देते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ का स्वाध्याय का उपदेश भी देते हैं, तो इस भावना से नहीं कि इससे तुम्हें स्वर्गाधिक मिले, तुम्हें मोक्ष मार्ग मिले, इस भावना से देते। मतलब संसार का उपदेश नहीं देते, मोक्ष का ही उपदेश देंगे। समझ में आया? और जो द्रव्यलिंगी भी नहीं है वो तो पूरी तरह संसार का ही उपदेश देते हैं। खुद संसार में रहते हैं, खुद को संसार अच्छा लगता है और दूसरों को भी संसार का ही उपदेश देते हैं। क्लियर है ये बात? ऐसा है। देखो क्या लिखा, अपन तो यहाँ बात कर रहे हैं, पंडित टोडरमल जी ने जो लिखा है द्रव्यलिंगी मुनि का तप कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है, उनकी चर्या कैसी होती है। कि द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादि को छोड़कर निर्गंत होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अनशन आदि तप करता है। अंतरंग और बहिरंग तप है ना, 12 तप मुनिराज के, उनका पालन करता है। 14 22 परिचय सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। तेज बहुत बुरी हालत हो, बीमार हो गया, कोढ़ हो गया हो, शरीर के खंड खंड हो गए हो, किसी ने तलवार से काट दिया हो, ऐसा कुछ भी हो गया हो, तो भी उनके क्रोध का जरा सा भाव नहीं आए। ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज का ऐसा उग्र तप होता है। अभी इसके पीछे अभिप्राय क्या होता है इसकी चर्चा आएगी, लेकिन इतना होता है। व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। तो अनेकों कारण मिल सकते हैं व्रत भंग के, लेकिन दृढ़ रहते हैं। अब आप बताओ आजकल तो हम क्या बात करेंगे,
जिनको व्रत भंग की बात रहती है, वो कल्पना रहती है अंदर में, वो तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। अरे भैया, इनके व्रत भंग होने के अनेकों कारण बाह्य में मिलते हैं, पर व्रत भंग नहीं होने देते। आजकल तो यही कह दिया जाता है कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सदा समाज आएगी नहीं हमारे पास। आजकल तो समाज के लिए मुनि जी रहे हैं, आत्मकल्याण की तो भावना ही नहीं है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, तो मुनि व्रत हो ही नहीं सकता। ऐसा है। और इसमें पंचम काल चौथा काल कुछ नहीं करेगा, ये तो अंदर की भावना होती है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। अरे चौथे काल में जिन्होंने जन्म लिया वो पंचम काल में मोक्ष गए कि नहीं गए? अवसरपणी, हुंडा अवसरपणी के कारण से। आप देखो भगवान महावीर, उनके बाद में 3 अनुबद्ध केवली, सब पंचम काल में मोक्ष गए। जब ये पंचम काल लग चुका था, जब ये लोग मोक्ष गए, तब चौथा काल खत्म हो चुका था, हो गए थे। जन्म सबका चतुर्थ काल में हो गया था, 3 अनुबद्ध जम्मू स्वामी तक का, लेकिन मोक्ष पंचम काल में हुआ इनका। पंचम काल लग गया था तब इनका मोक्ष हुआ था। तो काल वाल क्या करेगा भाई, अंदर से होता है सब कुछ, कोई कुछ नहीं रोकने वाला आपको, ऐसा है। किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के से विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई। अब तो किसी को क्रोध नहीं करता, द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है। फालतू गुस्सा नहीं करते, जरा जरा सी बात पे चिल्लाने लगे, दूसरों को मारने लगे, अरे तुम आ जाओ। आजकल तो ऐसे वचन देखने मिल जाते हैं, तुम्हारे सीने में बाल है तो हमसे आके मुकाबला करो, आ जाओ हमारे सामने। क्या मजाक कर रहे हो भाई? ये तो देखो वेश कौन सा है, किस वेश में बैठे हैं आप। लेकिन सब चल रहा है और चला रहे। समाज तो है ही अंधी, समाज को भी मतलब नहीं है भगवान कौन है, गुरु कौन है, उन्हें तो मौका मिलता है मजे लेने का, कहने को जयकारा जयकारा। ये होता है, दुनिया में यही हो रहा है भाई। आप देखो, मैंने हमेशा देखा है जब आप कुछ गलत करते हैं ना, तो लोग आपके साथ में खड़े होते हैं, जब आपको सही बात कहते हैं तो लोग अकेला छोड़ देते हैं। मैं हॉस्टल में जब पढ़ता था ना कोटा में, मैंने देखा है, मैं पढ़ाई करता था, इतने अच्छे अच्छे काम करता था, कविताएं लिखता था, उसके लिए कोई इंप्रेस करने के लिए कभी आगे नहीं आया। मैं स्वाध्याय करता था, दिन उल्टा उल्टा ही बोलते थे कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, दिन भर पढ़ता रहता है, लाइब्रेरी में बैठ के शास्त्र पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या हो जाएगा शास्त्र पढ़ने से, ऐसा कहते थे लोग। और एक दिन मुझे हमारे वार्डन ने कुछ कह दिया था उल्टा, तो मैं तो किसी की सुनता नहीं था, तो गुस्से में था मैं, हमें तो गुस्सा जल्दी आ जाता था, तो समय गुस्सा था मैं उन पे, तो सारे सीनियर जूनियर क्लासमेट सब साथ में आ गए, तू चिंता मत कर, बदला लेंगे अपन, हम सब तेरे साथ हैं। हम सोचो, स्वाध्याय के लिए साथ कोई नहीं आता, पढ़ाई के लिए साथ कोई नहीं आता, मंदिर के लिए लाइब्रेरी में हम भैया चलो शास्त्र जमाए सब अच्छे से, इसका साथ दो, तो कोई साथ नहीं देगा। तुझे आज वार्डन से लड़ाई हुई है ना, बदला लेना है, चलो हम सब तेरे साथ हैं। मुझे तो समझ में आता ही है भाई ऐसा काम हमें नहीं करना, ठीक है, कहा जो कहा हो गया, मैं धर्मेंद्र जी से शिकायत कर दूंगा, बस काम मेरा इतना ही काम है। मुझे अगर उनकी बात का बुरा लगा, मैं उनसे ऊपर शिकायत कर दूंगा, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि बदला मतलब सब कुछ करें, समझ में है? ये है। तो किसी से क्रोध नहीं करता। अरे भाई साहब, क्रोध ही क्रोध है आजकल तो, जरा जरा सी बात पे आ जाओ, लड़ लो। आजकल तो उपदेश भी ऐसा दिया जाता है, भैया जैन समाज में ऐसा उपदेश है ही नहीं, जैन मंदिर में, जैन धर्म में ऐसा उपदेश नहीं है। मैं वर्तमान में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बात भी सही लगती है ना। आप देखो, जब कोई व्यक्ति कहे कि हमारी अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि तुम हम पे अत्याचार करो और हम चुपचाप बैठे रहें, हम पहले किसी से बोलेंगे नहीं और किसी ने हमें छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? ये कौन सी ये ऐसा नहीं है, जैन धर्म में ऐसी अहिंसा नहीं है। जैन धर्म की अहिंसा तो वैसी है, दुनिया आपका कुछ भी बिगाड़ ले फिर भी आप शांत बैठे हो, हाथ पे हाथ धरे, ये जैन दर्शन की अहिंसा है। और नहीं अगर विश्वास तो देख लो हमारे मुनिराजों को, देख लो, गज कुमार मुनिराज पे सिगड़ी रख गए। वो तो बोल सकते ना, वो गुरु का अनुसार जो उनका है चर्या है, मुनिराजों की बात है, तो श्रावक के अनुसार तो ऐसा नहीं पाल सकते। मैं तो मुनिराजों की बात कर रहा हूँ, जो मुनिराज कह रहे हैं आज वचन में। अभी तो बात उन्हीं की चल रही ना। दूसरी बात, अब जो आपने श्रावक की कही, उपदेश इस शैली में नहीं दिया जाता, समझ में? पहले तो जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। मैं ये कह रहा हूँ राजू भाई कि वर्तमान में जो दुनिया में ये कहा जाता है
कि भैया कोई यदि हम पे अत्याचार करे, धर्म के विरोध में आए तो तलवार उठा लो। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। अहिंसा का मतलब कोई हम पे अत्याचार करेगा तो हम लड़ेंगे, तलवार उठाएंगे, बंदूक चलाएंगे। कोई हमारे धर्म के बारे में कुछ कहेगा तो हम लड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिहाद क्या कहता है मुसलमानों का वर्तमान में? चलो उन्होंने भी, उनके भी आँख, जिहाद में तो उसका मतलब यही है कि अंदर के विकारों को ख़त्म करना, अंदर के क्रोध को ख़त्म करना, उसका नाम जिहाद है। लेकिन जो पाकिस्तान में भड़काया जाता है, कसाब ने जो बात कही थी, यही तो कहा था कि अपने धर्म पर कोई कुछ बोलता है तो मारो काटो। और तुम भी अगर इसी का नाम अहिंसा समझते हो तो फिर उनमें और तुम में क्या अंतर रहा? मैं ये कह रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर तलवार का जवाब तलवार से ही देना है तो फिर जैन धर्म में अलग क्या रहा? नहीं आई बात समझ में? फिर अहिंसा क्या रही? जैन धर्म की अहिंसा ऐसी है कि लाखों चींटियाँ आपको एक साथ काट रही हो, फिर भी आपको एक चींटी को मारने का भाव नहीं आए। ये जैन दर्शन की अहिंसा है। अन्य मतों में ऐसा नहीं है। अन्य मतों में ऐसा है कि अगर तुम्हें मच्छर काट रहे हैं तो तुम मच्छर को मार दो, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, बस चाहे तुम 50 को मार दो। नहीं है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। हमें सांप काट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सांप को नहीं मारेंगे। उठा के अगर हो सकेगा तो दूर फेंकाएंगे बस, लेकिन मारेंगे नहीं जान से। अन्य मतों में ऐसा नहीं है। अंतर समझ में आ गया जैन दर्शन अन्य दर्शन का? ये बहुत बड़ा अंतर है। आपने कहा भूमिका की बात, देखो जीव को भूमिका के अनुसार कई तरह के विकल्प आते हैं और वो करता भी है, समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा, अरे अणुव्रती श्रावक को भी मात्र संकल्प हिंसा का त्याग होता है। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा परिवार और धर्म के पे आँच आए तो वह हिंसा करता है, लेकिन इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया जा सकता। मैं आपसे पूछता हूँ अजय भाई, आपने कभी अपने बच्चों को ये शिक्षा दोगे आप कि बेटा तलवारबाजी सीखो, ताकि जीवन में कभी कोई हमसे कोई गाली बक दे तो तुम उठा के तलवार से गला काट देना है? कभी ये शिक्षा दी जाती है? अरे कल माता पिता पर कभी कोई आँच आए, भाई बहन पर आँच आए या धर्म पर आँच आए, उस समय वो श्रावक अपने वर्तमान में अपने विवेक से क्या निर्णय लेता है, वो उसका निर्णय, उसके परिणाम का उसको फल भुगतेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को उसके लिए उकसाएं, ये पाप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उपदेश नहीं दिया जाता, उपदेश तो अहिंसा का ही दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो माता पिता अपने बच्चों को हिंसा का उपदेश देते हैं वे माता पिता उन बच्चों के दुश्मन हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? आपको कहने की जरूरत थोड़ी ना है। जब समय आएगा ना तब बच्चे अपने अनुसार निर्णय लेते ही लेते हैं। वो तो भरत बाहुबली का युद्ध हुआ, आदिनाथ ने क्या गृहस्थ अवस्था में उनको यही सिखाया होगा राजा ऋषभदेव ने कि देखो ऐसा है, तुम दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो लड़ लेना, चक्र उठा के फेंक देना। उस समय उन दोनों के मन में जो बात आई उन्होंने किया, और अपने अपने परिणामों का फल सबको लगता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उपदेश ये नहीं दिया जाता। भाई भाई को कभी लड़ने का उपदेश नहीं दिया जाता। भाई भाई लड़ते हैं वो एक अलग बात है। ऐसा ही यहाँ होता है। धर्म पर आँच आने पर श्रावक अपने विवेक से लड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन श्रावकों को इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया जा सकता। उपदेश शैली ये नहीं है हमारे यहाँ जैन दर्शन में। जैन दर्शन में उपदेश तो मात्र आत्मकल्याण का है, सब कुछ त्यागने का है, सब कुछ सहने का है, वो भी कषाय भाव से नहीं, वीतराग भाव से, समान भाव से। अरे जो होना है वो होकर रहेगा। कितनी बार तो लिखा है, बताओ ना आप। महर्षि ने धर्म का विरोध किया था कि नहीं किया था? बताओ आदिनाथ ने और भरत चक्रवर्ती ने क्या किया होगा? धर्म पे आँच आई थी कि नहीं आई थी उस समय? उसने 363 विरोधी मत चलाए। सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा थे, बताओ किसने क्या कर लिया? क्योंकि जैन दर्शन में ऐसा उपदेश ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। सोचो सोचो क्या होता होगा प्राचीन समय में भी राजा महाराजाओं। अच्छा मैं पूछता हूँ, आदिनाथ के समय यदि महर्षि एक आध जन मंदिर तोड़ देता, कोई प्रतिमा तोड़ देता, तो क्या करते आदिनाथ? लड़ते उससे? चक्रवर्ती उसको मार देता? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। ये अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके आदर्श कौन है? आपके आदर्श कौन है? यदि आप दिगंबर मुनि की पूजा करते हो
यदि आप दिगंबर मुनिराज को अपना आदर्श मानते हो तो शिक्षा लो उन दिगंबर मुनिराज से कि धर्म पे आँच आने पर उन्होंने क्या किया। जब 800 मुनिराजों को मीनाक्षी देवी ने खानी में पेला था, सूली पर चढ़ाया था, तब उन मुनिराजों ने क्या किया था? वीतराग भाव, समझ में है? शांत भाव, धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद, वो परिणाम थे उनके। और हम जबरदस्ती उनको गाली दे रहे हैं आज इतने सालों बाद भी। उन्होंने तो उस समय वीतराग भाव रखा और हम आज उन पर द्वेष कर रहे हैं बिना मतलब से। तो वो तो अपने गति सुधार गए और हम अपनी गति। आपने मीनाक्षी देवी तो मर गई भैया, शंकराचार्य मर गया, उनका तो कुछ काम नहीं है। वो पता नहीं कौन सी गति में क्या कर रहे होंगे। हो सकता है जैन धर्म अपना के आगे भी निकल गए हो कहीं, हो सकता है स्वर्ग में जाके बात समझ में आ गई हो, नंदीश्वर द्वीप में पूजा कर रहे हो, क्या मालूम किसकी क्या गति है। लेकिन आप यहाँ उनसे द्वेष कर करके, उनको गाली दे के करके अपनी गति बिगाड़ दो। अब बताओ जैन दर्शन क्या कहना चाह रहा है? हम जैन दर्शन की बातों को ही नहीं समझ पाए अभी तक। जबरदस्ती क्यों किसी से राग द्वेष करना? ये कितना सिखा रहे हैं कि मैं हूँ, परद्रव्य है, पर का मुझ में, मेरा पर में कोई लेना देना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मेरे ही कर्म का उदय है। बताओ, जब जो होना है सो होता ही है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। बताओ क्यों अधीर हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि इस पूरे संसार में होने योग्य ही होता है, ना होने योग्य कुछ भी नहीं होता। अब बताओ, और जो होना है उसको 3 लोक 3 काल में कोई टाल नहीं सकता, इंद्र और जिनेंद्र भी। और जो नहीं होना है उसको इंद्र और जिनेंद्र मिलकर भी कभी कर नहीं सकते। अब बताओ, यदि किसी मंदिर पे कब्जा होना है तो तुम और मैं टाल नहीं सकते, और नहीं होना है तो दुनिया का कोई भी राजा कब्जा कर नहीं सकता। अब इतना निर्भर कर दिया तुम्हें जैन दर्शन ने, फिर तुम्हें तलवार उठाने का उपदेश क्यों देना पड़ रहा है? मुझे बताओ, मेरी बात कहाँ से आ गई तलवार उठाने की बात? ये तो परिणाम बिगाड़ना और जैन धर्म को खत्म करने की बात है ना। फिर तो जैन धर्म में अन्य धर्म में अंतर ही नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ गई बात भूमिका वाली। भूमिका कोई भी हो, भूमिका के अनुसार जीव के परिणाम आते हैं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे परिणाम आने का, लेकिन उपदेश नहीं दिया जाएगा कि तुम ऐसे करो। उपदेश तो अच्छा ही दिया जाता है, बुरे काम का उपदेश कभी जीवन में दिया जाता। अगर कोई बुरा कार्य करता है तो करता है, उसके तत्समय के परिणाम और उसका फल वो भुगतेगा, लेकिन कभी किसी को बुरे कार्य का उपदेश। भाई धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाना बुरा काम है क्या? काम बुरा ही है। बात ये नहीं है कि आप किस लिए उठा रहे हो, बात ये है कि आपने तलवार उठा करके हिंसा का प्रण ले लिया। क्योंकि धर्म बचना ना बचना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तुम होते कौन हो मुझे बताओ धर्म बचाने वाले हैं? खुद तो रात्रि भोजन नहीं छोड़ा जा रहा है तुमसे कंदमूल नहीं छोड़ा जा रहा है, तुमसे होटलों का भोजन नहीं छोड़ा जा रहा है, तुम 5 पाप में प्रवृत्त हो, और तुमसे कह रहे हो धर्म के लिए हम कर रहे हैं। धर्म के लिए तुम कर क्या रहे हो? हम बताओ तो सही। 1 घंटा स्वाध्याय करते हो डेली? तलवार उठाने को तैयार है। इससे पता चलता है इस जीव की प्रवृत्ति कहाँ है। इसको आप देखो, जितने भी स्वाध्यायी जीव हैं, कभी किसी के मन में से ऐसी बात नहीं निकलती कि हम तलवार उठा रहे। अरे मतलब ही नहीं भाई, जरूरत ही नहीं। जिसने स्वाध्याय किया है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसको जैन दर्शन का रहस्य मालूम है, वो कभी गद्दी पे से ये बात नहीं कहेगा कि धर्म की रक्षा के लिए आप तलवार उठा लो, कभी नहीं कहेगा। वो तो ये कहेगा कि भाई 3 लोक में कोई धर्म का बुरा करने वाला है ही नहीं, तू अपने परिणामों की रक्षा कर, तो अपने परिणामों को निर्मल रख, बस। तो इतना कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग मिलकर के बताओ काल परिवर्तन कर सकते हैं? 6ठा काल आने से रोक सकते हो आप? 5म काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा ना। अब बताओ 5म काल से ज़्यादा चला सकता है कोई? कितने लोग धर्म की रक्षा कर सकते हैं? भाई साहब, अगर शास्त्र में लिखा है कि 5म काल के अंत तक जैन दर्शन रहेगा, 5म काल के अंत तक सच्चे दिगंबर भावलिंगी संत रहेंगे, दिगंबर मुनि श्रावक श्राविका रहेंगे, आरिका रहेंगी, 5म काल के अंत तक चतुर्संग रहेगा, तो कोई दुनिया में बड़े से बड़ा महाराजा आ जाए, धर्म विरोधी आ जाए, बड़े से बड़ा
गलत शासक आ जाए, धर्म को खत्म करने की योग्यता उसमें नहीं है। और छठा काल शुरू होने पर जो शास्त्र में लिखा है कि जैन धर्म नहीं बचेगा, तो कोई बड़े से बड़ा धर्मात्मा आ जाए, वो उसको जीवित रखने में समर्थ नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत जिसे हो गया ना, उसे दुनिया में किसी बात की चिंता नहीं होती। क्लियर है? ऐसा है। आगे बढ़े। क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता। ऐसे साधनों का माने जिस प्रकार का उत्कृष्ट तप वह कर रहा है ना, परिचय आदि सह रहा है, इसका मान भी उसके नहीं होता। किसके? द्रव्यलिंगी मुनिराज की। अंदर में कोई कपट नहीं है, माया नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है किसी तरह का। ऐसे साधनों से स्वर्ग आदि की प्राप्ति की चाह नहीं है। ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रेव्यक पर्यंत कैसे पहुंचे? अब बताओ, ऐसी दशा नहीं हो तो 9वें ग्रेव्यक तक कैसे जाएगा ये चीज? हम लोग तो क्रोध और मान को उपादेय मान रहे हैं, बताओ। हमें तो लगता है यही बहुत कुछ है, और उनके उसका भाव ही नहीं है। कैसा भाव नहीं है कि ये लोग परलोक के इंद्रिय सुख की चाह का भाव नहीं है, विषय सुख को नहीं चाहता। ऐसी उसकी दशा। यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रेव्यक पर्यंत कैसे पहुँचे? परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। बताओ, 9वें ग्रेव्यक तक जाते हैं लेकिन फिर भी इन्हें मिथ्या दृष्टि और असंयमी कहा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत गजब की बात है। इसकी चर्चा भी आगे बहुत आएगी। अभी तो समझ में आया? आप सोचो, विचार करने वाली बात है रजवी। मिथ्या दृष्टि असंयमी कहा शास्त्र में। यहाँ आप प्रश्न उठाओ, यहाँ पे और बहुत बड़ी बातें कही हैं यहाँ तो आगे भी, लेकिन आप विचार करो रजू भाई। चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, 5वां गुणस्थानवर्ती देशव्रति, एक 7वें गुणस्थानवर्ती दिगंबर भावलिंगी मुनिराज। यहाँ पे 9वें ग्रेव्यक पर्यंत जाने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी मिथ्या दृष्टि असंयमी कहा। मतलब पहला गुणस्थानवर्ती, अर्थात इनको चौथे गुणस्थानवर्ती से भी हीन कहा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक से, 5वें गुणस्थानवर्ती देशव्रति अणुव्रति श्रावक से भी इनको हीन कहा। किसको? द्रव्यलिंगी मुनिराज को। यहाँ पे प्रश्न उठा सकता है कोई भी कह सकता है कि भाई भावलिंगी मुनिराज से तुम द्रव्यलिंगी को हीन बोलते हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तुम श्रावकों से हीन कैसे कह सकते हो? पहले चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यकदर्शी श्रावक, 5वें गुणस्थानवर्ती अणुव्रति श्रावक, वो गृहस्थ है, तुम गृहस्थ से हीन मान रहे हो। और जबकि गृहस्थ तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी गृहस्थ। और ये द्रव्यलिंगी मुनिराज तो 9वें ग्रेव्यक तक जा रहे हैं, स्वर्गों से भी ऊपर तक जा रहे हैं। तो जो और ऊपर तक जा रहा है वो तो अच्छा हुआ ना, तो तुम उसे हीन कैसे कहते हो? भैया आप समझो बात को। द्रव्यलिंगी मुनिराज के अंदर का अभिप्राय क्या है और चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती के अंदर का अभिप्राय क्या है? द्रव्यलिंगी मुनिराज के अंदर में अभी कषाय विद्यमान है, वो प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। और श्रावक जो है अणुव्रति देशव्रति, उसके जितनी भी कषाय बची हैं उसको भी वो है जानता है। मैं इसका प्रकरण अभी आगे और आएगा बहुत, लेकिन सूक्ष्म बात यही है, अंतर यही है, समझने वाली बात है। क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि असंयमी लिखा। बार में महाव्रत पल रहे हैं लेकिन उसको असंयमी कह रहे हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती दिन में 4 बार खा रहा है फिर भी संयमी है, मतलब है तो असंयम, लेकिन 5वां गुणस्थानवर्ती उसको एक देश संयमी कहा है। और चौथे गुणस्थानवर्ती को संयम चारित्र होता है कि नहीं होता? बताओ। स्वरूपाचरण चारित्र है, चारित्र मोहनीय में से अनंतानुबंधी गया ना, तो अनंतानुबंधी के अभाव में कुछ चारित्र प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? चौथे गुणस्थानवर्ती के सम्यक चारित्र पाया जाता है आंशिक, लेकिन पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज के महाव्रत पलते हुए भी उनके सम्यक चारित्र नहीं है, मिथ्या चारित्र पूरा। अब देखो समझ में आई बात? ऐसा है। पहले वर्णन किया उस प्रकार क्यों नहीं है इनके, उसका कारण ये है कि तत्वों का सच्चा श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ। जैसा पहले सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, ज्ञान का अन्यथा स्वरूप बताया ना, वैसा श्रद्धान इनके पाया जाता है द्रव्यलिंगी के। सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ। उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय, परंपरा का विचार करने पर कषायों का ही अभिप्राय आता है। प्रशस्त राग कषाय,
उसी को उपादेय मानता है। किस प्रकार से, सुनो देखो, ये पाप के कारण राग आदि को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। मतलब समझे कि पाप के कारण राग आदि को तो हे जानकर छोड़ देता है और पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। परद्रव्य तो परद्रव्य है, पाप हो चाहे पुण्य हो, कारण कोई भी हो। तो पाप के जो कारण है सप्त व्यसन है, में जमीकंद इत्यादि का भक्षण, अभक्ष्य भक्षण है, ये जितने भी पाप कार्य हैं, कषाय हैं, इन सबको क्या करता है, पाप के कारण को तो हे जानता है। और जो पुण्य के कारण है, व्रतादिक, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, इन सबको उपादेय जानता है। तो भाई कषाय को उपादेय माना, प्रशस्त राग भी तो कषाय है, कषाय करने का ये सिद्धांत रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। परद्रव्यों में साम्य भाव नहीं, मतलब परद्रव्य को परद्रव्य नहीं जाना, परद्रव्य में उसने राग द्वेष किया, और राग द्वेष किया मतलब कषाय की, यही मिथ्या भाव है, अज्ञान है। मैं देखो यहाँ प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय करता है। वैसा प्रश्न तो ये, सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग करता है। तो देखो सम्यक दृष्टि जो प्रशस्त राग का उपाय करता है ना, वो क्यों करता है, उसके क्या भाव रहते हैं, उसकी उत्तर दिया है यहाँ पे। देखो, जैसे किसी का बहुत दंड होता था, किसी ने कोई अपराध किया होगा, कुछ भी बहुत दंड होता था, वो थोड़ा दंड देने का उपाय करता है। थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, खुश भी होता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्टि मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप कषाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कषाय को हे ही मानता है। ये सम्यक दृष्टि जीव की बात है। राजू भाई समझो, आप जा रहे हो, ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया आपको बिना हेलमेट के, ठीक है। अब उसने बनाना चाहा 500 रुपये का चालान, समझ में, और हम तो घबरा जाते हैं, 500 रुपये का चालान, कैसे ना करके बचने के लिए उसको 100 रुपये दे दिए। अब 100 रुपये देने से कुछ भी हो रहा है अंदर में, होता है कि नहीं, 500 400 बच गए कि नहीं बच गए, लेकिन 100 रुपये देने की खुशी है कि अंदर गम भी है, बताओ, दुख है। वास्तव में तो 100 रुपये देने पड़ गए, इस बात का उसको दुख भी है, लेकिन 400 बच गए, इस बात की खुशी भी है। ऐसा ही है सम्यक दृष्टि जीव के, ऐसा ही होता है कि बहुत जो पाप भाव में लगा पड़ा था, उससे बच के पुण्य भाव में लगाए अभी, तो वहाँ से तो बचा ना। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होती थी, सो पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय किया उसने। उपाय हो गया ना, बदल गया ना, पाप भाव में लगा रहता था। सदाशिव दास जी ने किया ना, नौकरी में समय करवाते थे, इससे बढ़िया उनने कहा रत्नकन साहब का चार्य की टीका लिख देंगे बैठ करके, राजा से समय मांग लिया, इससे कहते पुण्य रूप कार्य। लेकिन उसको श्रद्धा में उसको भी हे मानते हैं, कषाय को अच्छा नहीं मानते। क्या लिखा, पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, खुश भी होता है कि हाँ मंदिर जा रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, सब कुछ खुश भी होता है, लेकिन श्रद्धा में तो हे ही मानता है। श्रद्धा में उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानता, मतलब ये है, मैं श्रद्धा में उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानता, हे मानता है, उपादेय नहीं मानता। और जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है, इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। मतलब यह है, कोई व्यापारी जैसे व्यापार करके पैसे कमाने के लिए व्यापार करता है और पैसे कमा करके खुश होता है, ऐसे ही द्रव्यलिंगी मुनिराज मोक्ष का कारण प्रशस्त राग को समझता है। स्वाध्याय, संयम, तप, व्रत, उपवास, इसी को मोक्ष का कारण मानता है, और ये सब करके अपने आप को मोक्ष मार्ग ही मानता है, खुश होता है। मैं तो इसके ये मिथ्या अभिप्राय है, अभिप्राय में मिथ्या है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान वाला उदाहरण रहेगा कि वो उसको हे जानता है, जितना हो थोड़ा करने का काम करता है, और ये मिथ्या दृष्टि उसी को बढ़ा रहा है और उसी से मोक्ष मार्ग मानता है, उसी में खुश हो रहा है। तो ये दोनों के अंतर पाया जाता है, इस प्रकार का अंतर दोनों के।
सम्यक दृष्टि के प्रशस्त राग का उपाय है, लेकिन जितना उपाय होता है उससे कम में कर रहा है। और हर्ष भी मानता है क्योंकि कम कषाय हो रही है, लेकिन अंदर में उसको भी हे जानता है। और मिथ्या दृष्टि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वो उसी कषाय को उपादेय मानता है और मोक्ष मार्ग का साधन मानता है, वो सच्चे मोक्ष मार्ग को नहीं जानता। ये इसमें अंतर है, समझ में आया? अब आगे इसके कैसे कैसे बातें होती हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज की, और चर्या में क्या क्या होता है इसकी चर्चा यहाँ आगे आएगी, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।